रुक करते हैं खबरों की तरफ। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम के सभा में आपको बताते चले कि समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। यहां पर सीएम ने पार्टी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में रोड शो किया और रोड शो के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा और जगमोहन मीणा मौजूद रहे। दौसा सीट पर मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है और किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन के मैदान में होने से जीत हार को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं रोड शो के दौरान क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब अगले महीने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। महादेव की, श्री पंच महादेव की, पद्मावत माता की, मैनीपुर महाराज की, पीलू के महाराज की, आप सबकी आज के इस रोड शो में जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को चुनाव है। आज के इस रोड शो में जो माननीय हमारे जगमोहन मैं आपको बताना चाहता हूं उनके बारे में। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, हमारे मंत्री बनाते हुए जवाहर सिंह देव साहब, पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन से सरकार बनी थी मेरे मन के अंदर एक चीज थी और वो चीज यह थी कि दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर निकला है, मैं इस पर विकास करना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा और पूरा अधिकारी, पूरा समय अधिकारी है, सारी बातों को जानते हैं, सारी बातों में कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति क्योंकि जगमोहन जी लोग कहते हैं कि नए नहीं है, जगमोहन जी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं और जगमोहन जी ने जिस तरह से पर्दे के पीछे रहकर के काम किया है शायद ये आपको आभास नहीं होगा क्योंकि मैं पार्टी में लंबे समय से संगठन में काम करता हूं। तो जगमोहन जी की आवश्यकता पड़ती है पार्टी हमारा उनको काम में लेती थी और सभी जगह और नौकरी की परवाह किए बिना हमारा पार्टी का काम करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कॉरिडोर राजस्थान के भाग्य को बदलेगा, दौसा के भाग्य को बदलेगा, पूर्वी राजस्थान के भाग्य को बदलेगा। इसलिए मुझे एक ऐसे पढ़े लिखे अनुभवी और एक जगमोहन जी जैसे एक विधायक की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कोटा के विकास के लिए और दिल्ली कॉरिडोर कोटा तक जो हमारा जा रहा है उसके विकास के लिए और हमारे ईआरसीपी में मैं बात करूं, अरे मैं आपकी दुख दर्द को सबको समझता हूं क्योंकि मैं भी उसी दुख से निकला हूं कि किसान के लिए पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दौसा का पूर्वी राजस्थान का भाग्य बदलने के लिए आपको जगमोहन जी मीणा को भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कई लोग समझते हैं कि ये तो इसलिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के भाई हैं, कई लोग कुछ समझते हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, इनकी योग्यता और इनका काम मैंने देखा है, इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको भेजना है और हमने हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है। और डॉक्टर साहब कह रहे हमारे डॉक्टर साहब ईआरसीपी को आपको मैं बताऊं अगले महीने शिलान्यास होने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं जो हमारी सरकार हमारे संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो,
मजदूर हो उसके क्षेत्र में काम करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भाव और भावना को मैं समझता हूं, इसलिए युवा भाइयों, जो हमने कहा है तो करके दिखाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं माला दीजिए, तो मैं ये माला पहना दूं, ये जगमोहन जी को माला पहना दूं। इधर से हाथ उठाइए, ऊपर से हाथ उठाइए सभी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके विकास के लिए और आपके लिए जगमोहन जी है। मैं पुनः कहूंगा कि जगमोहन जी को भारी बहुमत से जिताएं। इतना मेरा आप सभी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर और उनकी धर्मपत्नी मेजर डॉक्टर गायत्री राठौर ने रविवार को तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज से आत्मीय भेंट कर स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि यह अत्यंत सौभाग्य और आनंद का क्षण है। महाराज जी के जीवन का प्रत्येक क्षण लोक मंगल और कल्याण की भावना से परिपूर्ण है, जो हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद पाकर हम अभिभूत हैं। यह दिव्य अवसर हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। छात्रों को शैक्षिक सुधारों के प्रति जागरूक करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए परिवर्तन और उसकी उपादेयता को समझने के लिए भी हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 3 शरणार्थियों का चयन भी करेगा। जहां पर आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के तहत पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने NEP सारथी का नामांकन करने की घोषणा की है। ये सारथी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके कार्यान्वयन में भी सहायता करने और छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे, ताकि नीति के प्रभाव को और बेहतर किया जा सके। प्रचार प्रसार सुधारों के सक्रिय एम्बेसडर के रूप में संलग्न करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार अरोड़ा ने भी बताया कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सारथी के चयन के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD छात्रों में से 3 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। इन छात्रों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी ज्ञान, संचार, नेतृत्व कौशल और साथ ही जागरूकता अभियानों के आयोजन और नीति के प्रभाव पर चर्चा में भाग लेने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय 3 सारथियों का चयन करेगा। ये सारथी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कार्यान्वयन और छात्रों की समस्याओं के निराकरण में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। सारथी के चयन के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD छात्रों में से 3 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। ये नामांकन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। परीक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी ज्ञान, संचार और नेतृत्व कौशल के साथ साथ नीति के प्रभाव पर चर्चा में भाग लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गजवाधारपुरा कालवाड़ स्थित 30 MLD STP पर घटित एक दुखद घटना में 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण ने संवेदक अंशु इंजीनियरिंग के माध्यम से मृतक श्रमिकों के प्रत्येक आश्रितों को 8,50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त एक श्रमिक के इलाज में खर्च हुए राशि 3,43,000 रुपए का भुगतान भी अस्पताल को किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष
अंजना पवार ने जयपुर प्रवास के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर प्रत्येक मृतक श्रमिक के आश्रित को 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि और साथ ही पीएफ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके तहत प्रत्येक आश्रितों को 1,50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और मृतक कर्मचारी के पीएफ की गणना के अनुसार देय पीएफ राशि का चेक भी प्रदान किया। आपको बताते चलें कि दर्जनों गांव का दौरा किया है और जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान के लिए जन समर्थन जुटाया है। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ सहित राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी क्लीन बोल्ड होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान के द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनके पुत्र आर्यन खान को जिताने के लिए एकजुट है। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव में हर पैतरा नाकामयाब साबित होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज खिवसर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे और साथ ही खिवसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के समर्थन में खिवसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तेजाजी महाराज की जन्मस्थली कर्मस्थली खिवसर में सबके बीच में उपस्थित होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मंचासीन सबाई सिंह चौधरी हमेशा से जनसेवा में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि खेत खलियानों में कृषि का कार्य कर रहे लोगों के साथ ही समस्त खिवसर वासियों की खुशहाली के लिए सदैव तत्परता के साथ उन्होंने कार्य किया है। क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अलवर में रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद भजनलाल जाटव, सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर और साथ ही विधायक ललित यादव और विधायक रोहित बोहरा, विधायक क्रांतिलाल मीणा, विधायक दीपचंद खोरिया, विधायक संजय जादव और साथ ही विधायक घनश्याम मेहरा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे हैं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या हालात थे, जुबेर साहब के बारे में सबने अपनी बात रखी, आप लोग भली बातें जानते हो। ये चुनाव एक उपचुनाव है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी ऐसा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि जो भी सरकार हो उसको पता होना चाहिए कि जनता पैनी निगाह रखती है उसके कामों के ऊपर और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। आज जो सरकार बनी है 10-11 महीने पहले, सरकार बनने के बाद जो गठन हुआ, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, मंत्री विधायकों पर बाबू हावी हैं, मुख्यमंत्री पे मंत्री हावी हैं, मंत्रियों पे उद्योगपति हावी हैं, तो पूरा संगठन और सरकार में जो खिंचाव चल रहा है, जैसा भंवर जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हकीकत ये है कि 11-12 महीने में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय ये सरकार चला नहीं पा रही। प्रदेश के अंदर उपचुनाव 6-7 जगह हो रहा है और सही कह रहे हैं कि आज दोबारा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामगढ़ में। भाई आप इतनी सत्ता है आपके पास, डबल इंजन है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बहुमत है, सारे मंत्री अड्डे डाले पड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को 2 बार आने की? उनके नाम पे वोट पड़ने चाहिए। लेकिन लोग जानते हैं यहाँ के लोगों ने जुबेर खान साहब के जीवन में जो एक संबंध बनाया था, आसानी से नहीं बनता है। लोगों के बीच में आप विधायक सांसद बन सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में जनता में रहकर जो संबंध बनते हैं
आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध, दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ और देखो या जनता ही लाड देखे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहाँ पर रहकर जीते भी हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जिसके आयोजन में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, ऐसे में आयोजन से जुड़ी तैयारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पुलिस महानिरीक्षक UR साहू और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिर्देशक संजय अग्रवाल और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के साथ शनिवार को समिट के आयोजन स्थल JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में कार्यक्रम का आयोजन और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 9, 10, 11 दिसंबर को होगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में आयोजित संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में शनिवार के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक एवं सूफी गायन की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई है। डॉक्टर सक्सेना ने अमृता हाट के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संभाग स्तरीय अमृता हाट महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अतुल कुमार सक्सेना थे, जहां पर उन्होंने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया। महिला स्वयं सहायता समूह, आर्टिजन और एकल उद्यमी महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिला है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र शर्मा ने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों की महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकतम अवसर प्रदान करें। महिला अधिकारिता विभाग की उप निर्देशक ने बताया कि अमृता हाट मेले का समापन समारोह रविवार शाम 4 बजे आयोजित होगा। कृषि और औद्यानिक विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की गई है। शासन सचिव ने जिले के अधिकारियों की ओर से राज किसान साथी पोर्टल पर DBT योजनाओं की प्रगति, SNA स्पर्श और गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की गई है। शासन सचिव की ओर से कार्यालय में ई-फाइलिंग, उर्वरक नमूना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुवाई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी के साथ राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि विभाग की योजनाओं से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें। कृषि पर्यवेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। बांसवाड़ा में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर सहायक अभियंता ने कांग्रेस नेता विकेश मेहता पर धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं सहायक अभियंता ने राज तालाब थाने पहुंचकर बीजेपी नेता विकेश मेहता के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। बताया यह भी जा रहा है कि सहायक अभियंता की टीम मेहता दुकान पर लगे नल कनेक्शन को काटने पहुंची थी। कनेक्शन काटने के दौरान कर्मचारी के साथ मारपीट हो गई। फिलहाल सहायक अभियंता ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू करवाई है। बीकानेर में मतदाता सूचियों के विशेष
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले भर में वार्ड सभाओं, ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ है। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ और सुपरवाइजर भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों का पठन किया है। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन से जुड़े कार्य करवाए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से नियुक्त विशेषाधिकारी डॉक्टर रेणु और सहायक निर्देशक शिखा चतुर्वेदी ने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के 4, एमएस कॉलेज के 3 सहित गजनेर और रासीसर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं, मतदान पहचान पत्र वितरण और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बीएलओ को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से जुड़ने से वंचित न रह जाए। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र राठी, डॉक्टर वाई.बी. माथुर साथ में रहे। बाड़मेर जिले की धोरीमना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से आपको बताते चले कि 6 क्विंटल 60 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा पोस्ता बरामद किया है। साथ ही आरोपी सोहन बिश्नोई, भजनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको लेकर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में ऑपरेशन भोकाल चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोसाराम बोस के सुपरविजन में धोरीमना एसएचओ बगलू राम की टीम ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर सफलता भी हासिल की है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की है और देवनानी और हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की संसदीय प्रणाली के विकास में संसदीय पद्धति, प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली, शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से राजस्थान में निवेश के साथ साथ राज्य में समावेशी विकास, सांस्कृतिक विरासत सहित विकास के कई स्तंभों को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं देवनानी ने ऑस्ट्रेलिया में हॉक और अन्य सांसदगण से दोनों देशों में उद्योगों को विस्तार देने में वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की है। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री और ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को स्पोर्ट स्टार कॉन्क्लेव फोकस राजस्थान 2024 में संलिप्त होकर युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हम सभी खेल में भारत को अग्रणी बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। राठौड़ ने कहा कि मैंने खेल मंत्रालय में भी केंद्र और राज्य सरकार का काम किया है। पीएम मोदी ने खेलों में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने भारतीय खेलों को एक नया स्टैंडर्ड दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में आज राजस्थान समेत पूरे देश में खेल और युवा सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।